हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग, कुछ फेसिस पे बात की थी, उसके फॉर्मूलाज की बात की थी। और आज मैं उसी लेआउट में आगे चलते हुए, उसी कंटिन्यूसी में आगे चलते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहा हूं। और यह है लास्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी दोस्तों, वो की थी उसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज की, कि कैसे डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं और डायरेक्ट फॉर्मूलाज के लेआउट पे क्वेश्चन बने हो सकते हैं। अब यहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। वेरी फर्स्ट, अगर आपको उनके एंगल्स, क्योंकि ये एंगल्स की एडजस्टमेंट है, टी रेशियोज के एंगल्स में यू हैव द फॉर्मेट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ए क्या है? ए कांस्टेंट है। माइट बी ए की प्लेस पे आपको 1 मिल जाए, अब 2 स्क्वायर 4 मिल जाए, 3 मिल जाए, वो कुछ भी हो सकता है। ए इज एनी कांस्टेंट, 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आपने क्या एडजस्ट करना है? यू हैव टू रिप्लेस एक्स ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। क्यों? मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, पर क्यों करना है? कुछ तो लॉजिक होगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन को इजी बनाएगा। जो ये एडजस्टमेंट हैं, जो रिप्लेसमेंट्स हैं, जो सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये क्वेश्चंस को इजी बनाएंगी। कैसे? लेट अस सी। अगर आपको क्वेश्चन में ये मिल रहा है और मैं क्या बोला हूं, आपने ये रिप्लेस कर दिया, तो लेट अस सी क्या होगा। एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया ए साइन थीटा, सपोज, है ना। तो ए स्क्वायर कॉमन, वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट हो गया खत्म। तो इसको सॉल्व किया थी। सेम अगर मैं कॉस रिप्लेस करूंगा तो यहां पे साइन, तो क्या हुआ, ये टर्म सिंप्लीफाई करके ये बन गई, उसको इजी बनाना हो गया, अपना इजी बन गया। तो पता क्या होगा, जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो वेरी फर्स्ट फेज में चले जाएंगे, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बात की थी। यस, रिप्लेसमेंट होगी, क्वेश्चन इजी बन जाएगा, एंड वी विल मूव टू द फर्स्ट और सेकंड फेज। डायरेक्ट वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे। अब अगर ए की जगह 1 आ गया तो क्या हुआ, एक्स की ए की जगह 1, तो हम डायरेक्ट क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स को साइन और एक्स को कॉस। सेकंड एडजस्टमेंट, अगर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो व्हाट वी विल डू, पुट एक्स ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा। तो एडजस्ट करके क्या आएगा, लेट अस सी। ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह सपोज मैंने tan रिप्लेस कर दिया, ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई की, वी हैव सेकंड स्क्वायर, है ना, यही है ना। तो ये एक्चुअली एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज होती हैं। इसमें कोई ये वो नहीं है कि हमने अपना दिल किया, मतलब मूड हुआ ये भर दिया, नहीं। जो एडजस्ट आइडेंटिटीज हमने 10th क्लास में की हुई हैं, अगर ये फॉर्मेट आ गया तो वी विल रिप्लेस ए सेक और ए कॉसेक। तो गाइज व्हाट वी हैव, एक्स स्क्वायर, सपोज मैं सेक वाला पार्ट कर रहा हूं कि मैंने सेक रिप्लेस कर दिया, दिस इज देयर, ए स्क्वायर कॉमन, सेकंड स्क्वायर माइनस 1, तो अभी ये बन गया tan स्क्वायर। तो बात ये है, अब देखो तीनों एडजस्टमेंट मैंने आपको करके दिखा दी, वो सिर्फ इसीलिए की कि आपको क्लियर हो जाए। जो रिप्लेसमेंट करते हैं तो सिंप्लीफाई करके जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, वो एलिमिनेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो दीज आर देयर, दिस इज द रीजन हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये तो होगी 3 एडजस्टमेंट। आफ्टर दैट, तो यहां पे उसके बाद कुछ और ट्रैक्स हैं हमारे पास, ए प्लस एक्स रूट में ए माइनस एक्स, या दोस्तों ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, और ए प्लस माइनस एक्स अपॉन 2a, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x को a कॉस थीटा रिप्लेस करेंगे। लेट अस सी, मैं एक सॉल्व कर देता हूं, सपोज मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स हमने रिप्लेस किया, x इज a कॉस थीटा, that is there, a common 1 plus cos theta, a common 1 minus cos theta, cancel, 2 cos square half of angle, ये फॉर्मूला बन गया,
2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, 2 कैंसल, कॉस बाय साइन वी नो कॉट स्क्वायर बन गया और ये हो गया कॉट थीटा बाय 2। सिमिलर वी कैन डू दिस। अब यहां भी सेम चीज है, क्या हो जाएगा ये देखिए, एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, a प्लस एक्स अपॉन 2a, x को रिप्लेस कर दिया a cos थीटा, a कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2a कैंसल्ड, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल अपॉन 2 कैंसल, तो दिस इज देयर। सेम कैन डू विद साइन। ठीक, अब यहां पे वो वही बात, a की जगह 1 भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों यहां पे 1 आ गया, ये रहा 1 आ गया, तो व्हाट वी रिप्लेस, वी विल रिप्लेस ओनली कॉस थीटा। यस, कुछ क्वेश्चंस में क्या है, कुछ बुक्स में क्या है, वो cos 2 थीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज द सेम थिंग, क्योंकि 2 थीटा से यहां पे सिर्फ हाफ थीटा रह जाएगा, तो कॉन्सेप्ट में कोई इश्यू नहीं आएगा। यू कैन सॉल्व विद दैट ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज, ये कुछ एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये आ गया विदाउट, देखो ये तो था स्क्वायर रूट, अगर एंगल में आपके पास आ गया विदाउट स्क्वायर रूट, क्योंकि मैं एंगल्स की एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो विदाउट रूट क्या करेंगे, tan रिप्लेस करेंगे। देखिए अगर अंडरूट था तो cos, अगर अंडरूट नहीं है तो tan। वाई, लेट अस सी, ये है हमारे पास, हमने x को a tan थीटा रिप्लेस किया, सॉरी a tan थीटा, a कॉमन, 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा कैंसल। अब ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा, बैक टू +1 क्लास, tan 45 प्लस थीटा बन गया ना। सेम अगर ये एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 45 माइनस थीटा। एम आई राइट? एंड द लास्ट, इसी ट्रैक को लेके चल रहा हूं मैं यहीं पे। समटाइम्स देखो हमने क्या किया अब तक, ये कर लिया, ये कर लिया। अगर तो अलग अलग एंगल्स हैं, मतलब किसी क्वेश्चन में ये पड़ा है अकेला, किसी क्वेश्चन में ये रिप्लेस पड़ा है, तो वी हैव चेक्ड, यहां पे tan रिप्लेस होगा, यहां पे साइन। बट द क्वेश्चन, अगर ये इकट्ठे आ गए आपके पास, सपोज ऐसा आ गया कुछ, है ना, या 1 ले रहा हूं मैं, 1 दोनों इकट्ठे आ गए, ये तो था अकेला अकेला, तो क्या करेंगे? तो दोस्तों हम उसको इसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे। वी विल रिप्लेस एक्स स्क्वायर, कंप्लीट एक्स स्क्वायर को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये दोनों है, 1 प्लस और 1 माइनस, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला भी हमारे पास है, 1 माइनस कॉस का भी फॉर्मूला हमारे पास है। द थिंग, दोनों की जगह अगर कॉस आ गया तो विद 1 प्लस और 1 माइनस वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला वेरी इजीली। सो इन दिस केस वी विल डू दिस। तो व्हाट वी हैव डन नाउ, आई एम जस्ट रिकैपिंग दैट, जस्ट स्मॉल थिंग। अगर ये है तो a साइन और कॉस, जो आपको पसंद है। अगर ये है तो x a tan और a cot, है ना। अगर ये था तो a sec और a cosec। सिमिलर, अगर हमारे पास ये था, ऑब्वियसली इसका कोई भी फॉर्मेट आ गया हमारे पास, जो भी आ गया। अगर विदाउट है और 5th वन अगर इकट्ठे आ गए, तो वी हैव डन दीज 6 एडजस्टमेंट्स, ये 6 की है। अब इनके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आई एम स्टार्टिंग डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्वेश्चन है। अब दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई करने की कोशिश करोगे, खुद सोच के देखो क्वेश्चन कितना बड़ा जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि जो ये मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूं, या पिछले लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट्स की बात की थी, दैट इज जस्ट ड्यू कि क्वेश्चन लेंथी ना बने, क्वेश्चन इजी बन जाए विद सम सब्स्टिट्यूशन और एडजस्टमेंट्स। तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया
ये रहा, a की जगह 1, तो क्या किया हमने, x को a1 आ गया, tan थीटा या cot जो भी कन्वीनियंट है रिप्लेस किया। तो नाउ व्हाट वी हैव दोस्तों, -1 अपॉन tan, ये क्या बन गया sec, -1 अपॉन tan। अब sec 1 बाय cos, एलसीएम 1 माइनस cos अपॉन cos, sin अपॉन cos, कैंसल्ड। तो हमारे पास आ गया ये, और ये देखिए कौन सा फेस बन गया, सेकंड फेस। ऐसे क्वेश्चन हमने सेकंड फेस में किए थे, अगर आपके ध्यान में हो। अब डायरेक्ट फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल, है ना। ये कैंसल, 1 पावर इज कैंसल्ड, तो क्या हो गया हमारे पास, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan एडजस्ट थीटा बाई 2। नाउ व्हाट इज थीटा, अगर x tan थीटा है तो tan इस तरफ शिफ्ट हो गया, क्या बन गया, tan इनवर्स x। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया हाफ tan इनवर्स x। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट, है ना, यही करना है ना। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाफ tan इनवर्स x, हाफ एज इट इज tan का दिस। तो ये रहा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या किया, सिर्फ एक एडजस्टमेंट की है और कुछ नहीं। तो ये जो लास्ट फेस है ये कन्वर्ट हो गया सेकंड फेस में, और हमारा क्वेश्चन बन गया। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टमेंट। वो उसको मैं फिलहाल एज इट इज रख रहा हूं, क्योंकि स्टिल यू हैव टू लर्न और कीप इन माइंड। तो आफ्टर सम एग्जांपल्स आई विल डिलीट दैट। सेम दोस्तों, वी हैव tan इनवर्स, सपोज वी हैव दिस। अब ये हमारे पास आ गया। तो इन एंगल वी हैव √1 + x स्क्वायर। तो चेक आउट अवर सेकंड एडजस्टमेंट इज देयर, पुट x tan थीटा, यही है ना। और cot जो आपको कन्वीनियंट है, x इज tan प्लस tan। इसको मैंने सॉल्व किया, ये बन गया sec, ये बन गया tan, है ना। अब चेंज इन साइन एंड cos, 1 बाय cos, और tan होता है हमारे पास sin बाय cos। आफ्टर दैट 1 प्लस sin अपॉन cos। अब यहां पे ध्यान में हो आपके, जो हमने बात की थी, यहां पे 1 प्लस और माइनस आ गया, व्हाट वी डू, हम उसको 90 में चेंज करते हैं, cos में कन्वर्ट करते हैं, है ना। अगर आपके ध्यान में हो तो 1 प्लस sin हो गया cos 90 माइनस थीटा, और cos हो गया दोस्तों sin 90 माइनस थीटा। अब ये बन गया 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, एंगल का हाफ हो गया ये देखिए, और ये बन गया 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल, ये कैंसल्ड, cos कैंसल्ड, cot। अब कुछ ध्यान में है क्या करते थे इसके बाद, अब उसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, यू कैन नोट डाउन। cot है, वहां पे tan है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलते थे, tan 90 माइनस एंगल, यही है ना, tan ऑपरेटेड हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो ये हो गया 45। अब व्हाट इज थीटा, उस तरफ शिफ्ट हो गया tan इनवर्स x। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये बन गया। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव किया 0, tan इनवर्स, tan का क्या हो गया 1/1 + x स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा क्या आंसर आ गया, 1/2 × 1 + x स्क्वायर। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स on these adjustment to making it more clarify. Now we have another example. Differentiate tan inverse x upon this.
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, पुट एक्स ए साइन थीटा और tan थीटा। देखिए यहां पे एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इस x का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये नहीं है अगर बाहर tan है तो tan रिप्लेस होगा, बाहर sin है तो sin, नहीं। इनकी जो एडजस्टमेंट है, जो मैंने सब्स्टिट्यूशंस बताई हैं उसके अकॉर्डिंग है, या जो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूलाज की है उसके अकॉर्डिंग है। बाहर कौन सी रेशियो है उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। a sin थीटा रूट ये रहा a sin थीटा अपॉन a cos थीटा, a कैंसल्ड, tan थीटा, वी हैव लेफ्ट, दोनों ऑपरेट हुए थीटा। और व्हाट इज थीटा? अब यहां पे देखो थीटा ऑपरेट करना है तो लेट अस सी, x बाय a इज साइन थीटा, तो थीटा क्या बन गया? साइन इनवर्स x अपॉन a, ये बन गया। अब हमने क्या करना है इसका? डिफरेंशिएट। लेट अस सी, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये हो गया साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस स्क्वायर ऑफ एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी, ये सिंप्लीफाई होगा। ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव किया x का 1, a एज इट इज, एलसीएम लिया, दैट इज देयर। अब स्क्वायर रूट में से डिनोमिनेटर बाहर निकाला तो ये बच गया है ना, ये कैंसल्ड। तो व्हाट इज द अवर आंसर दोस्तों? अवर आंसर इज 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एडजस्टमेंट, आई होप आपको ये काफी क्लियर होगा। अब मैं दो एग्जांपल्स पैरेलल लेके चल रहा हूं, एक ये रही, एक ये रही। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देखो। व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पे रूट है, यहां पे नहीं है, और आपको पता है मैंने एडजस्टमेंट बताई थी, अगर रूट में है तो कॉस, अगर विदाउट रूट है तो टैन, है ना। बी केयरफुल। तो यहां पे रिप्लेस होगा कॉस, क्योंकि ए है, ए साथ में जाएगा। दिस ए कैंसल्ड है ना, तो हमारे पास क्या बच गया? 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस। अब 1 प्लस कॉस हो गया दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल। अब ये हो गया हमारे पास ये 2 कैंसल्ड, ये बन गया कॉट स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, कॉट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब यहां पे क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली। अब कॉट, क्योंकि बाहर टैन है, 90 माइनस एंगल, टैन टैन सिंप्लीफाइड, ये आ गया। अब थीटा क्या है ये देखिए, x बाय ए इज कॉस थीटा, और व्हाट इज थीटा? कॉस इस तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया ये हाफ कॉस इनवर्स x बाय ए। अब हमने क्या करना है इसका? डिफरेंशिएट, क्योंकि ये तो हमने सिंप्लीफाई किया है। अब हमने क्या करना है इसका? डिफरेंशिएट। इसका डेरिवेटिव किया 0, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 बाय रूट 1 माइनस एक्स, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट लिख रहा हूं। लास्ट एग्जांपल बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट की थी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफाई देखिए लास्ट एग्जांपल में हमने किया था। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो सिंप्लीफाई करके दोस्तों हमारे पास ये बन जाएगा। सेम प्रोसेस है जो मैंने लास्ट एग्जांपल में किया था, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं अब। और ये आ गया अब विदाउट स्क्वायर रूट, तो विदाउट स्क्वायर रूट में क्या रिप्लेस करेंगे? a tan थीटा, तो ये बन गया फिर a प्लस a tan थीटा अपॉन a माइनस a tan थीटा। a इज कैंसल्ड, कॉमन ऊपर न्यूमिनेटर से आ गया, और डिनोमिनेटर में से a कॉमन, तो कैंसल्ड हो गया। अब ये बन गया tan 45 प्लस थीटा, tan ऑपरेटेड खत्म, ये आ गया। अब व्हाट इज थीटा?
लेट अस चेक। x बाय ए इज tan थीटा, और थीटा क्या बन गया दोस्तों फिर? tan इनवर्स x बाय ए, क्योंकि ये tan लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट। इसका डेरिवेटिव किया 0, tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, वो खत्म। एलसीएम लिया, टर्म शिफ्ट की, तो ये आ गया। अब ये हो गया दोस्तों 1 बाय ए, तो अवर आंसर इज दिस। तो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ करना है। अगर एडजस्टमेंट आपके ध्यान में है ना, तो वेरी इजीली वी कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। लेट अस टेक 1 और 2 मोर एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स और ले रहा हूं मैं। कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट। ये एक एग्जांपल दोस्तों मैं लेके चल रहा हूं क्लियर करने के लिए। अब यहां पे रूट 1 प्लस और माइनस इकट्ठा आ गया, तो सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट है, वी विल रिप्लेस एक्स कॉस थीटा। हाँ, इजी बनाने के लिए आप cos 2 थीटा भी रिप्लेस कर सकते हो। मैं एक बार वो कर रहा हूं क्योंकि थीटा से हम कर चुके हैं। आई एम टेकिंग एग्जांपल 2 थीटा सो दैट आपको दोनों पार्ट्स का फंडा क्लियर हो जाए। कॉट इनवर्स x इज cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। कॉट इनवर्स 2 cos स्क्वायर हाफ, 2 sin स्क्वायर हाफ, 2 cos स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल। रूट सिंप्लीफाई किया, रूट 2 cos थीटा, रूट 2 sin थीटा, रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2। अब रूट 2 ऊपर से कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, तो ये रूट 2 कैंसिल हो गया। तो दोस्तों व्हाट वी हैव cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये हमारे पास बच गया। अब जब ये फॉर्मेट था, याद है आपको हम क्या करते थे? हम डिवाइड बाय कॉस करते थे, जो वेरी फर्स्ट टर्म होती थी। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, जो वेरी फर्स्ट टर्म थी। cos के साथ 1, यहां पे बन गया tan, यहां पे 1 आ गया, ये बन गया tan, और ये क्या फॉर्मूला बन गया? tan 45 प्लस थीटा। अब यहां पे cot है, यहां पे tan है, तो व्हाट वी विल डू? एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री शेप में लिखेंगे। cot 90 माइनस दिस, cot एडजस्टेड। तो दोस्तों हमारे पास ये देखिए ये बन गया, सिंप्लीफाई किया ये। अब व्हाट इज थीटा चेक करते हैं। cos उस तरफ गया, तो cos इनवर्स x इज 2 थीटा, और थीटा बन गया हाफ cos इनवर्स x। एम आई राइट? अब क्या करना है? डिफरेंशिएट। इसका डेरिवेटिव किया 0, हाफ एज इट इज। cos इनवर्स का किया माइनस रूट बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1, तो एडजस्टमेंट की। आवर आंसर इज दिस। तो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ वी हैव टू डील विद दीज एडजस्टमेंट्स। अब सेम क्वेश्चन एक और ले रहा हूं दोस्तों, डूइंग ओनली वन चेंज। ये देखिए, यहां पे मैं एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, एवरीथिंग इज सेम। इसको रिप्लेस, लास्ट एडजस्टमेंट की जो बात की थी ये हो गया, सब कुछ पैरेलल चल रहा है, एवरीथिंग इज सेम। बस यहां पे क्या डिफरेंस आ जाएगा? ये देखिए, ये आ गया स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ ये देखिए, ये एडजस्टमेंट यहां पे हो जाएगी, तो अवर आंसर ये आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम बनेगा, सिर्फ चेंज क्या आ गया? वहां पे सिर्फ x था, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन पैरेलल लिए हैं। वहां पे x था तो हमने x को cos थीटा रिप्लेस किया, और यहां पे हमारे पास क्या है? x स्क्वायर है, तो इसीलिए यहां पे हमने क्या रिप्लेस किया? x स्क्वायर रिप्लेस किया। अब एक दो
स्पेशल पार्ट्स की बात कर रहा हूं। ये तो थे कैसे एडजस्टमेंट करनी, आई वाज ट्राई टू टेल यू। अब एक छोटी सी और बात करते हैं, एक टाइप की। ये देखिए, अब तक हमने बात की थी इसकी, अब ये आ गया। देखो जो रिप्लेसमेंट होती है ना, डोंट गो विद ओनली एक्स और ए, पर्टिकुलर वेरिएबल पे नहीं जाना आपने। अब यहां पे ये रिप्लेसमेंट थी, है ना। आपने क्या देखना है, अब कैसे आपने इसको स्टडी करना है, क्योंकि आपने आगे हायर में ग्रेजुएशन में भी मैथ करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में करना है, तो कैसे करना है। डोंट गो विद एक्स और ए, ये कुछ भी हो सकता है। क्या किया हमने, वेरिएबल का बेस रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ दिस। वेरिएबल का ये बेस है, ये रिप्लेस किया है इसकी टर्म्स में। तो अब यहां पे देखते हैं, यहां पे देखिए क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस, इसको मैंने लिखा ऐसे लिख सकते हैं। अब वेरिएबल का बेस बन गया ये, सिंपल। तो इसको रिप्लेस किया अकॉर्डिंग टू दिस, ये तो 1 है ही, तो मैंने इसको tan थीटा रिप्लेस कर दिया। तो देखिए क्या बना हमारे पास। हमने वेरिएबल के बेस की बात की नहीं है, मैं दोनों मेथड्स बताऊंगा, आपने जैसा भी ठीक लगे आप कर सकते हो इसको। tan थीटा secant -1, दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एडजस्टमेंट विच वी हैव डन। पहला क्वेश्चन बन गया। चेंज इन साइन एंड कॉस, क्योंकि आप हम कर चुके हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं एक बार, कॉस बाय साइन, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक तो मेथड ये है इसका करने का, है ना। अब दूसरा, आप ए स्क्वायर क्या डिवाइड कर दो। अब अल्टरनेट क्या किया मैंने यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकाला। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक मेथड ये भी है, कॉमन निकाल के आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बट दिस इज क्वाइट टेडियस मेथड, जस्ट गो। आपने ये ध्यान में रखना है, जो एडजस्टमेंट हमने की है वो कैसे की है, बेस ऑफ वेरिएबल रिप्लेस किया है, बेस ऑफ वेरिएबल रिप्लेस किया है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट। अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, tan इनवर्स ax। तो इसका हम क्या कर देंगे, जो भी टर्म्स बनेगी डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। इसको देखो सॉल्व किया था, क्या आया था हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, 2 साइन हाफ ऑफ एंगल कॉस हाफ ऑफ एंगल, कैंसिल किया tan, दिस इज थीटा बाय 2, और व्हाट इज थीटा नाउ, tan इनवर्स ax, है ना। डिफरेंशिएट हाफ एज इट इज, tan इनवर्स 1/1 प्लस स्क्वायर ऑफ दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो इसको सिंप्लीफाई किया, तो दिस इज द आंसर। तो ये था हमारा जो कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वेरी लास्ट फेज, जिसमें हमने एडजस्टमेंट के बिहाफ पे किया। तो गाइज, नाउ इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कंप्लीटेड इन ऑल दीज लेक्चर्स। थैंक यू।